वाणी राम सद्गुरु जी मेरा सतनाम निज नाम सूरत दे दे श्रवण करो मन सतगुरु दयाल को पैर दे सर्वधर्ती पादुकम सर्वन कलम कपा सात समुद्र शाही सतगुरु में लिखा ये सब अंतर जाना दुखी जाने बारंबार राम जी बारंबार सतगुरु राम जी महाराज की जीवनी चल रही है। सदगुरु देव के और ब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु राम जी महाराज को काल से छुड़ाने के लिए अवतार दिया। जब तुलसा जी काल के लिए घबराए तो सदगुरु ने परब्रह्म परमात्मा से अर्ज करके और काल के पाबंदी लगा दी, आज तुलसा जी को नहीं लाना। और तुलसा जी को जो काल बेरंग जितने भी चरम चक्षु से दिखते हैं, जो चरम चक्षु से जाने भी जाते हैं, वो सब काल के बस। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तुलसा जी को गुरु शिष्य दोनों का ही अंतरिम में ज्ञान समझा करके ऐसा परमात्मा में मिलने का भेद बताया तो काल मतलब पकड़ नहीं सका। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो महापुरुषों का केवल ज्ञान है, गुरु और शिष्य दोनों अंदर ही रहे, बाहर है दोनों अंदर। महाराज फरमाते हैं माई गुरु है माई शिष्य बसे दोई, कह सुखराम माई उलझनो और माई सुलझनो। सुलझा हंस जगे क्यों उलझे देव सबे उलझावे, माई गुरु शिष्य बसे। ये काल तो बाहर अंग धरता है, बाहर बताता है सब चीजें, बाहर है जो सब घड़िए में है, सब नाश हो है। गुरु मतलब ज्ञान है जो केवल का ब्रह्म ज्ञान है, शिष्य मतलब आत्मा। जो आत्मा शिष्य बढ़ेगी ब्रह्म ज्ञान की, वही काल से अलग हो सकती है, नहीं तो नहीं। यही अंदर में इस पंच तत्व जो देही देवता की दी हुई है, चारों देवों की, इस देही से उलझना है और देही से सुलझना। बाहर गुरु शिष्य का चक्कर जिसने धारण कर रखा है, बाहर जितने गुरु शिष्य का नाता जुड़ रखा है, वो सब काल के बस। अंतरंग में सुलझा हंस, जो अंतरंग में सुलझ गए, जो केवल ज्ञान से सुलझना और रूप से उलझना, देव सभी उलझ जाता है। देव आत्माएं उड़ जाती है, ये देवों का शरीर उड़ जाता है, ये सुलझाता भी है और उड़ जाता है। जब ये उलझ जाता है, इससे रूप में रूप को ही प्रधानता देते हैं, बस मेरा गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु, मैं और मेरा, यही उड़ जाने वाला है। यही देव, ये शरीर देव उड़ जाता है। और ये अगर मेरा गुरु ज्ञान है, अंदर में विराजमान है, गरला रहा है, परम पद में ले जा रहा है, अब वो शरीरधारी को बताने वाले से भी नहीं आता है, न बताने वाले को मालूम पड़ता है। जो धारण करता है उसी की आवाज आती है, उसको दूसरा सुन नहीं सकता है। जो नाम जो परमात्मा में मिलाने वाला आत्मा, जो काल से अलग करने वाला है, वो किसी को बाहर आवाज भी नहीं आती है। जो रूप रंग वर्ण तो है ही नहीं, अपने गणनारी अपन जाने दूसरों को सुनाई देगी नहीं, न कहने से आती है, न बताने से आती है, न सुनने से। ये तो अणुवे ज्ञान धनी जगमाए, अणुवे ज्ञान है, ये धनी है, इसका नियंत्रण लाने वाला धनी।
शरीरधारी नहीं, अनबे ज्ञान से अनुभव होता है नियम चक्र। अनबे ज्ञान को गुरु मान करके और जो अनुभव करते हैं नियंत्रण निज नाम का, वही सुन सकता है। और वो भी गुरु शिष्य दोनों अंदर है, नहीं तो से इतना जबरदस्त हुक्म लगा दिया। जब अंदर ही सांस की रचना बताई, जब काल का जुग में चला कि वे बताते तो नहीं मैं गुरु हूँ, बस मेरे को मान के बैठ जाओ, बस काम जी कह देते तो क्या तुलसा जी बच जाते? नहीं। तो जब भी सदगुरुदेव गुरु नहीं बने तो फिर पीछे क्या नहीं गए, वो खुद ही गुरु नहीं बने, खुद ही गए मैं सदगुरु का खासा चाकर सनंद दिव्य गुरु मोहिंगे अनंत हंस में ले गुरुला सुन ली जो ब्रह्म। मैं इस सत्य केवल ज्ञान का नौकर हूँ, चाकरी करने वाला। सृजनहार ने हुक्म किया, अनंत हंसों को परम मोक्ष में ले जाने के लिए ये परवानगी पट्टा किया। इससे मैं अनबे ग्रंथ पढ़ा। तो अनबे ग्रंथ कब ऑर्डर हुआ? ये अब निर्भय पासा पाया माई जाको वेद लीजे, इनमें जाय मिले पद चौथे जन्म जोन नहीं दीजे। ये निर्भय वासा काया के अंदर है। इस काया के अंदर इसका नियंच जागृत होने का भेद लीजिए। गुरु शिष्य की समझ तो अणवे पद का ज्ञान धारण करके, अणवे ज्ञान का अनुभव करके और चौथे पद में नियंत्रण के साथ में मिलेगा तो काल के स्पंदे में नहीं आए। जन्म जीवन तेरी कभी भी जन्मने मरने काल के फंदे में नहीं आएगी। आपको जग में निर्भय भय नहीं कोई, जे जन्म लिया सुन्न में सोई। जो सुन्न शिखर में बालक के लिए उस नियंत्रण बालक के साथ में मरा परमात्मा है। जो रम रही है आत्मा वो निर्भय है, उसके भय नहीं है। काल का कम मिटता है। ये अब हम तोड़ी है फिर माया, जब हम जग में जोगी कहाया। कपड़ा पासन राख हुई अब जान लगे मुझसे। इस प्रकार से मेरे को किसी को लकड़ा है, मेरे ज्ञान को समझना है तो त्रिगुण माया को छोड़ो। रजोगुण सतोगुण तमोगुण से अलग, अक्षर के बिना अलग हो भी। चारों काया से अलग हो, कार्णिक तेज पुंज काया से, जाचनिक भूत प्रेता से, ब्रह्म काया से और स्थूल काया त्रिगुणी माया। ये चारों काया से अलग जब होगा कि महाराज परमात्मा है, द्रव्य काया में समाएगा, सता समाधि का गुण आएगा। जब जाके महाराज परमात्मा परम पद की प्राप्त हो। और हे अबदू माया चरित बतावे आई, हरिजन हरिदेव विसराई। पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारा। जो बैरंग रूप में फंस जाता है तो ये माया बहुत चरित्र दिखाती है। जैसे तुलसा जी को कितने चरित्र दिखाए, कितने रूप बन के आए, गुरु के आकर के वैजंती माला लेके विष्णु भगवान कई प्रकार के रूप तो गुरुदेव परमात्मा हैं। पहले लेके भोग सुख देते रूप दिखा करके, पर्चे दिखा करके और वो आत्मा लिपायमान हो जाती है और उलझ जाता है। पीछे से गर्दन मारे, फिर अंत समय आता आत्मा को तो वो गर्दन मारे यानी छोड़ के चले। रूप देखने में नहीं, जो रूप है वो सब देखने में है और शब्द रूप में देख क्या चाहे सो शब्दा में साध। शब्द रूप में देखो इसको परमात्मा, रूप में देखोगे तो माया का संग है। उसके लिए काल कह रहा है कि मैं इतना जबरदस्त हूँ, आपने मेरे कैसे पाबंदी लगाई। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, क्यों इतना जबरदस्त है।
सुखराम काल वो हुकमती छल बड़ माई अनेक सोकी हुई कर बस करे दो की हुई कर दे काल ज्ञान को कतरे काल धन में लिए सुखराम काल में छल घना कोई न सके छीन काल में बहुत गुण है छल बड़ कई प्रकार के सुख प्राप्ति के लिए कर्म करना बताते हैं फिर दुख निवेड़े के लिए कर्म करना बताते हैं जो दुख सुख का तो जोड़ा है कभी सुख आता है तो ये और सुख होगा तो ये धारण कर ले दुख आता है तो तेरे को ये सुख होगा ये धारण कर ले ये मंत्र धारण कर ले ये रख ले ये सेवा पूजा कर ले ये इसको मान और ज्ञान भी कथने लगता था ये नहीं भाई ज्ञानी नहीं है ज्ञान जबरदस्त करता है ज्ञानी है का धन में भी ले धन भी दिखा देता है पुत्र धन संपत्ति का कर देता है काल में इतने क्षण है इसको कोई चीन नहीं सकता काल को समझ नहीं सकता है कि इसकी दूर कहाँ है काल उलट महिमा करे काल सिद्ध हो जाए तो क्राम काल हो गरीब रे घर में पैसे मुझसे महिमा करते हैं सिद्धाई बताते हैं करामात कटुता दिखाते हैं कई प्रकार के सुख की बातें बताते हैं चरम चक्षु से वो सबको अच्छी लगती कभी काल गरीब बन जाता है बिल्कुल मैं दासन का दास हूँ मैं दासन का दास हूँ ये सब सड़ीदारी गुरुओं के मुंह से काल बोलता है ये सोच ले काल से जब हटेगा मैं और मेरा जब वो ज्ञान का मैं तेरे को विधि बताऊं मैं तेरे को आज्ञा दूं मैं तेरे को मोक्ष मिलाऊं मैं तेरे को पूरा हो गया तो ये सब काल बोल रहा है ज्ञान बोल रहा है ये मैं है जब तक और मैं और मेरा है जब तक अहंकार के साथ और अहंकार को डुबोने तो पाटने वाला पहले अहंकार से प्रस्तुत विराज गरीब भी बन जाता है दासन का दास बनता है तो शिष्य राज्य जाते रहे गुरु महाराज तो दासन के दास गुरु महाराज तो अपने दास में घर में आके बैठ जाता दास और लोग बहुते बैठे उसके पीछे पीठ लग काल अंग गुरु को धरे काल शिष्य हो जाए सुखराम काल पर्चा देवे द्रव्य दिखावे गुरु का अंग भी काल धरता है जितने भी चरम चक्षु से दिखते हैं सब काल का साथ शिष्य भी बढ़ जाता है कभी गुरु भी बढ़ जाता है गरीबी भी बढ़ जाता है धन भी दिखाने लग जाता है कई पर्चे भी दिखाने लग जाते हैं तो काल क्रोध बुझ कर लेते काल तन देवे काल बाज सुतराम के धरे अगम की क्रोध बुझा भी धारण काली करता है मिनटों में अदृश्य हो जाता है मिनटों में लिपायमान हो जाता है मिनटों में अलग दिखती और मिनटों में अदृश्य होकर दृश्य दिखने महाराज फरमाते काल का ज्ञान धारण करना अगम की प्राप्ति के ज्ञान की वंचित जितने भी रूप में फंसेंगे ध्यान करिया सु निजरिया आवे तो सब माया चैन कहा ब्रह्म कड़ा कहते आवे ना मूर्ख ना ज्योत कहा निमक मात्र उजाला होई गोपी चैन माया का निमक मात्र भी तेरे को उजाला दिखे गुरु का रूप दिखे कोई पर्चे दिखे तो समझ आओ सब माया के चैन है एक नियंचर की गणना भजन नहीं करो तो भी गणना कर और ब्रह्मांड के ऊपर वो महाराज परमात्मा नियक्षर है अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म तो चरम चक्षु से करते हुए दिखता है और मालूम भी पड़ता है जब तक मैं मिलेगा मैं ये समझ आओ वो अक्षर ब्रह्म शब्द है और नियक्षर ब्रह्म मैं और मेरे से अलग वो न तो किसी को सुनाई आता है न देने में है न लेने वो तो इस विधि में ऐसा गुण है श्वास प्रश्वास सिद्धनाथ की घटना में कि वो आवे फिर अनुभव किससे अनुभव तो क्या मैं तो न करा दूं कोई शरीर में शक्ति नहीं है सुखराम जी ने काल से बस में करके तुलसा जी को काल से रोक लिया अगर अपन रोक सकते हैं किसी को
अपन तो खुद ही काल से अलग हो जावे, परमात्मा मिल जाए वो बहुत है। उनको तो हुक्म हुआ सृजनहार परमात्मा, अवतारी पुरुष है, जीव बड़ी ने ब्रह्म सड़क बनाई है, जीव तारने का ओहदा दिया, तो अपन उनकी बराबरी करते हैं। सुखराम जी ने भी ऐसा ज्ञान करता तो अपन करते रहे, अपन भी ऐसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह ये सब काल ही काल होता है। काल वाज सुखराम के धरे अगम की, बस तेरे को अगम पहुंचा दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को ये कर। ये महाराज परमात्मा पहुंचा सकते हैं क्या? इसी में शक्ति है क्या? सुखराम जी कह रहे तुलसा जी को परमोक्ष पहुंचा नहीं सकता, परंतु काल से विधि बता करके, ज्ञान समझा करके काल से आखिर में जाना तो पड़ेगा। 6 महीने की उनकी काल से पाबंदी लगाई थी, आखिर में तुलसा जी के पास जाना तो। तो तुलसा जी ने बच्चन लिया, आप जाओ जब मेरे को साथ। तब तो सुखराम जी के हम तो 2 जीव यहाँ रहेंगे और आपको अभी जाना पड़ेगा। जहाँ मैं हूँ जहाँ ला, तब सृजनहार के पराक्रम से बिछोला में गए, 3 साल बैठकर भजन कराया, तब साथ गए थे। तो भजन कराए बिना कैसे ले जाते? ले जा ही नहीं सकते, किसी में शक्ति नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं किसी में ताकत नहीं है, अणवे ज्ञान धनी है, अणवे ज्ञान में शक्ति है। ये आत्मा को काल से छुड़ा सकता है। आत्मा को काल से छुड़ाने वाला अणवे ज्ञान गुरुदेव है, यही गोविंद में मिलाने वाला है। किसी शरीरधारी में शक्ति नहीं है छुड़ाने की, आत्म ज्ञान है। काल मन की सब करे, काल अन्न नहीं खाए। देखो काल में कितने गुण हैं। दूसरे की भूत भविष्य वर्तमान की बातें कहते रहते, काल अन्न को छोड़ देते हैं। कई जने अन्न नहीं खाते हैं, दूध खा देते हैं, कई जने जड़ पीते रहते हैं, कई जने ऐसे। तो इतनी महाराज फरमाते हैं अन्न खाना बंद कर देते हैं। काल त्रास दिखलाई के जीव पकड़ ले। भजन करने वाले है, टाकला के पैर बच्चा पलने पैर से अन्न भी नहीं खाते। यहाँ पे भजन आने राम जी बाटी लेके आए, खूब कहा मैंने फ्रूट ले लो, दूध ले लो, मैंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे को तो भजन देख लो। ठीक भजन भी बहुत बढ़िया, जबरदस्त, घंटे 2 घंटे बैठ कर जबरदस्त भजन। परंतु महाराज फरमाते हैं वो सत्संग का अनुभव, शरीरधारी गुरु में फंसे हुए गुरु बने हुए, ये काल का चक्कर देखो कितना भजन करते हुए, और देव कुछ नहीं, बस देवों से पानी बांसते हैं, काम के बड़े हुए हैं। और पुराना नियम जबरदस्त, इसमें लिखा ना काल अन्न नहीं खाता है, काल दासन का दास बन जाता है, मन की बातें कह देता है, काल गरीब बन जाता है। और सुखराम त्रास दिखलाए के जीव पकड़े, बट फिर खूब माथा भारी हो रहा है, माथा फट रहा है, त्रिकुटी फट रही है, मेरुदंड फट रहा है। तो कितना ही समझा गया, फिर भी का उसको ज्ञान दिखता नहीं, तो अभी भी फटी रही। मैं एक ही बात कही कि तुम तो देवों को अन्न मत बताओ, शरीर का, इस शरीर को गुरु मत बताओ। वो बात उनके समझ में नहीं, वो वैसे ही है। क्यों अन्न छोड़ रखा, इतनी ताकत हमारे में, हमने वो छोड़ रखा, हमने वो कर रखा है। ये सब जो इस काल के सम्मान में लिखे वो सब बात। तो बताओ वाणी बात क्या निर्णय करेंगे? तो शब्द का जब तक महाराज फरमाते अणवे ज्ञान की जब तक समझ में नहीं आएगी, अणवे ज्ञान में उतरेगा नहीं, तब तक महाराज फरमाते जरूरी नहीं मैं भजन खूब करूंगा तो समझ मेरा निकल जाएगा, मेरे को मिला ले। नहीं, इसका धनी महाराज को मिलाने वाला अणवे ज्ञान, ये रूप नहीं। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक त्रास दिखते रहोगे, काल के बंधन में रहोगे और जीव को काल पकड़। एक
पुरुष के भेद को का न जाने को, और सकल सुख राम के सब विधाज्य। महाराज परमात्मा कितना ही तू निज नाम और सदगुरु विधि के बिना, अनुभव ज्ञान के निरपक्ष निर्णय की समझ के बिना कितनी तू कसौटी पे चढ़ जाए, काल तेरे को छोड़ने वाला हाजिर है। माया और काल दोनों फंसाते, माया शरीर है और जन्मना मरना काल। माया के शरीर में फंसेगा तो काल जरूर तेरे को जन्मने मरने में लाएगा। ये जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आन शरीर को नहीं मानेगा। देवों का मैंने पर आत्मा तो आ नहीं, आत्मा तो ब्रह्म है, आत्मा देव। तेरी आत्मा वैसे देवो क्या है? शरीर तेरा आन है, आत्मा आन है। ये जब तक समझ में नहीं आएगी बाँचने वाले ज्ञानी के, वो बोले कितने भक्ति करते रहो, वो इस चीज में समझ नहीं सकते। एक शब्द पर ब्रह्म को वेद दियो में आस, राम काल सब शरण के रहो करारे। एक शब्द पर ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म है, जो निराकार है, निरंजन है, जो ब्रह्म का एक ही नाम है सृजनहार का, वो ब्रह्म का नाम रटने का वेद मैंने तुलसा जी को बताया। श्वास रटने की विधि बताई, ने अक्षर आ गया। तब काल करारी ताना और शरण करके हार के बैठ गया। तुलसा जी को ले जा नहीं सकता। तो बताओ, इस घटना अभी कर रहे हैं तो भी महाराज फरमाते हैं मैं इस अनुभव ज्ञान में समझ। इसलिए शुक्राम जी कह रहे हैं माई गुरु है, माई शिष्य। अंदर ही गुरु है, अंदर ही शिष्य है। इसमें जब तक नहीं समझोगे तब तक हे आत्मा तो उलझी हुई, सुलझ नहीं सकती। जो सुलझे हंस जके नहीं उलझ, जो सुलझ गया वो उलझने वाला नहीं। और देव सबे उलझ जाए, उनके देव की जगह वो देवताओं का नाम लेता है। नहीं, तेरे शरीर जो देवों का है, तेरे रचने के लिए शरीर दिया है, परमात्मा में मिलने के लिए शरीर दिया है। तो सृजनहार जाए के जो जाए रचो संसार, सृजनहार ने रचा संसार। अरे आप सृजन हो बेटा, बन बेटा बट पाड़ा। ये खुद सृजन बन गए, परमात्मा बन गए, गुरु बन गए, सदगुरु बन गए, और जीवा कारण जाए बन बड़ बेटा बट फाड़ा। महाराज फरमाते ये बट फाड़े कौन है? बट फाड़ा काम क्रोध लोभ मन लालच के नीचे बट फाड़ा। अरे हलफल छाड़ नाव भजने का पूर्ण ब्रह्म आधार। विक्रमदास जी के साथ है काम क्रोध लोभ मन लालच, ये बीचे बटवाड़ा। ये परमात्मा और तेरी आत्मा के बीच में बटवाड़े हैं। ये बटवाड़ा इस शरीर के अंदर ही है। मैं ये कामना चाहे होती है, जब वो मैं बोलता है तभी शरीर को गुरु बताता है, तभी देवों को आन बताता था। तो वो मन में राजा बना हुआ, उचित बना हुआ, बड़ा बड़ा हुआ। यही तो बटवाड़े है आत्मा को रोकने वाला। हलफल छोड़, तो तेरी हलफल को छोड़ दे। नाव भज नीकर भज, समझ कर भज, अंदर उतर कर भज, अनुभव ज्ञान के द्वारा बच तो बहुत सागर से पार कर जाएगा, काल के पल्ले में नहीं आएगा। नहीं तो महाराज फरमाते तेरे को काल के पल्ले में आना। एक फेर शब्द की लेख सुनाई रे, टुकड़ा काल सरवड़ा रहो मोन गए। जब मैंने शब्द की जरा सी भी बात सुनाई, नियंचर के अंगड़ देव के कानों से सुन करके काल मुंह पकड़ करके पकड़ ली। एक बात क्यों जवाब नहीं आया कि जितने भी रूप देखन में तीन लोक में सब मेरे हैं, मेरे
बस में, तू मेरे बस में नहीं और बात। जब हम फिर संभाल के कयो नाव को ना काल बच्चों सुख राम की है कि यो जेर सब हमने के नाम का नाम का सत्सबर का जब वेद सुनाया, अनवेद ज्ञान की जब बातें बताई, सूक्ष्म वेद में वेद की तब काल कह बस मेरे को पकड़ने वाला मैं सबको पकड़ता हूँ, मैं सबको पैदा करने वाला हूँ, सबको रखने वाला हूँ, सबको सुख दुख देने वाला हूँ, सब मेरे हाथ में है। मेरे से अलग कौन है? इससे आगे शरीर में सब है जिस पर मैं मेरा जो है। जब हम हरफ सुनाए दरगाह का सलाए काल दूज सुतराम के रोमन बैठो जता। हमने धर्मराय की दरगाह के बैन नहीं सुनाए, हमने महाराज फरमाते उसके बैन सुनाए, राम जी की दरगाह केवल पद आनंद पद के वचन सुनाए जाकर के। और जब ऐसे वचन सुनाए वो काल ध्रुजने लगे। एक साथ ऐसी ले दारू किसको अर्थ लाखा ज्ञान आगला तोलर आगे समझ गए। लाखा ज्ञान तोल करके और आगे समझ बताओ ठेठ परम पद में मिलने की इच्छा शक्ति से भी अलग, चाहना से भी अलग। जब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा हरफ माया तब काल दूजा। जब तक महाराज फरमाते हैं ये हरफ जा करके धारण नहीं करता है तब तक काल छोड़ने वाला नहीं। उसके लिए महाराज आत्म सार में लिखी हुई है तो मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, कौवे धनुष उड़ाया, काल का नीर पिया चढ़ ऊंची देवर जाल बंधाया। ये अनंत प्रकार के देवर जाल करने कर्म उपासना के कई प्रकार के मेरे तेरे मैं गुरु तू चला, ये इसके अंदर में जिसके बुद्धि पे दीवर जाल छाया हुआ है। ये अणु ज्ञान में ऐसी ताकत है कि सारे दीवर जाल को उड़ा दे। तल का नीर पिया चढ़, जो ये श्वास श्वास है ये नीचे तल में, और जब ये श्वास तो श्वास सिमरन करोगे तो आत्मा रूपी मच्छी की 6 पूर्व और 6 पश्चिम के पहाड़ शंखनाड़ बंकनाड़ से ऊपर चढ़ करके अहंकार रूपी कौवे को अणवे ज्ञान रूपी धनुष से उड़ाएगा। अणवे ज्ञान धनुष का गुण आएगा और अहंकार रूपी करवे को मैं और मेरे इसको उड़ा देगा तो ये जीवर जाल भी सारा अर्ध आत्मा काल से मच्छी रूपी आत्मा काल से वंचित काल से अलग, और फिर अड़ने के वचन बोलेगी जबर काल कहे करतार को बिन अवर न कोई, क्यों झूठी तुम कह रहा था सत सायब। काल कहता है आप झूठी बात करते हैं, मेरे सिवा कोई जगत में दूसरा नहीं। हे श्री राम जी आप जो बातें कहते हो वो सब झूठ, मेरे सिवा कोई सायब नहीं है। मैं सायब क्यों, सब गुरु भी हूँ, सब कुछ मैं हूं। फिर नाम में भी बता रहे 52 अक्षर के जितने नाम है वो भी मेरे। नबी अल्लाह सतराम रे सायब पुरुष कहा ये सब मेरा नाम है, क्यों तुम भूलो जाओ। नबी कहे अल्लाह के वे, सतराम के वे, सायब के वे, महागुरु के वे, जो भी अपने अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार से जो 52 अक्षर का नाम लेते हैं वो सब काल के कहता है मेरे बस में है। मेरी मर्जी आवे तो ले ले, तू मर्जी आवे तो नहीं ले। इसके लिए सुखराम जी ने उर्जय भी कहा एक राधा कृष्ण के कई सीताराम, वहा गुरु नानक कयो सायब कयो कभी, जैन धर्म बंधन करे राम की गत के भी, राम राम केर सत्या जड़े मुख बस्ती को जा। ये सब इतने नाम रखकर मोक्ष कहाँ गए बताओ? सब मुक्ति में स्वर्गलोक में गए, कोई देवता योनि में गए, परंतु काल से अलग नहीं हुए, परम पद में नहीं। राम राम केर सत्या जड़ती है, सत्य बाढ़ में जाता।
फिर उनको वापिस मृत्यु लोक में आना। तो काल खुद कह रहा है ये सब मेरे। रसना बोले बैण रे सर्वन सुन ले कोई, काल कहे वे मन चीत वे जब लग मेरा। जबान से, वचन से, जो भी भावन अक्षर से, मन विचारों से, श्वास से, प्रकृति के आधार से जो भी कोई जाना जाता है, ज्ञान करते हैं, करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सब काल कहता है मेरे बस में। तीन लोग नहीं कोई मोसिर करता, काल कहे मैं जान करूं सोई सो कोई होने। तीन लोक में मेरे सिवा मैं ही करता रहूं, मैं ही सब कुछ करने वाला। सृष्टि रचयिता भी मैं हूं, सृष्टि बांझने वाला भी मैं। मैं मर्जी आवे जो कर सकता, मैं तारो मैं मार दूं, मैं सुख देव अनेक, काल कहे मैं बायरो करता कोई नहीं थे। मैं मारने वाला भी हूं, तारने, सुख देने वाला भी हूं, दुख में उभारने वाला भी हूं और पटकने। मेरे अलावा कोई जगत में है ही नहीं। 3 लोक 14 वन मेरे भक्ति करते, करता भी नहीं। सुरत नरक में भेज दो मैं मुगत पठाए, हारे को जीताए दो एक है मुझमा। सुरग नरक में भेजने वाला भी नहीं, हारे को जिताने वाला नहीं, जीते को हाराने वाला नहीं। सब कुछ मेरे में प्राप्त है। सुखराम जी महाराज से जबरदस्त हिकमत होकर के बोल रहा है कि मेरे अलावा कोई जगत में नहीं। तुमने जो निर्णय किया वो सब मोटे है, झूठ है, मैं एक नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज काल के सम्मान की ऐसी बातें करी। जबरदस्त काल का सम्मान लिखता है सुखराम जी ने। काल से जबरदस्त बातें करी है। आखिर में सत्युग में काल को तारा, त्रेता में तारा, द्वापर में भी तारा, फिर बार बार आ जाता है, फिर भी उसको आखिर में फिर काल करता है मेरे को भी वो देश बताओ। तब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो देश कब आएगा। वो अब जाके राम जी राम 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 बोलो राम जी महाराज ने बन्या राम जी महाराज ने बन्या अनंत श्री सत्संग